डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? बढ़िया पढ़ रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप बेहतर पढ़ेंगे तो बेहतर बनेंगे, ये बात हमारी याद रख लीजिएगा। पढ़ाई करेंगे तो बेहतर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी आपको। मैं आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ECS। ये ECS क्या है, जरा इसको समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। ध्यान से समझने की बात यह है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बताता है, यानी ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो आपको एक एलिमेंटों को, धातुओं को रखा गया है, क्रम से रखा गया है, ये बताएंगे कि हम अभिक्रिया को होने देंगे कि नहीं होने देंगे, अभिक्रिया को होने देंगे कि नहीं होंगे, अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। कोई भी रिएक्शन है, आपसे पूछ ली जाए कि बताइए कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर नाइट्रेट का विलयन है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, उसमें Ag की राड डाली जा रही है, कौन सा विलयन है, कौन सी राड डाली जा रही है, आयरन की राड डाली जा रही है कि प्लैटिनम की डाली जा रही है, कि सोने की डाली जा रही है, कि चांदी की डाली जा रही है, कि काहे की डाली जा रही है, सोडियम डाला जा रहा है कि एल्युमिनियम डाला जा रहा है। जो कुछ उसका मन करे वो पूछ सकता है और हमारा जवाब एक ही तरीके से निकलेगा, वो है ECS। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ हम इसको समझेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक लेकर के आए हैं, बहुत आसानी से आपको ये ट्रिक याद होगी और ट्रिक के साथ साथ इसके सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे। तो हम इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया 11th 12th BSc हर एक स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। ये रिएक्शन बताएगी। कभी कभी आपसे कोई पूछ ले कि आपके एग्जाम में देता है कि बताइए कि यहाँ पर आपका AgNO3 का सोल्यूशन भरा हुआ है और आप बताइए इसमें सोडियम डालेंगे तो क्या होगा, या इसमें आयरन डालेंगे तो क्या होगा, या इसमें कॉपर डालेंगे तो क्या होगा, या कोई और चीज का सलूशन है, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट का सलूशन है, कॉपर नाइट्रेट का सलूशन कर दिया जाए, आप कहेगा कि बताइए आयरन डाला जाए तो क्या होगा, या कॉपर सॉरी इसमें अब तो कॉपर डाला नहीं जाएगा कॉपर विलयन में, है ना। तो कोई सा भी अगर कोई चीज डाली जा रही है, एल्युमिनियम डाला जाए या Ag डाला जाए या Hg डाला जाए तो क्या होने वाला है, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है, सरल बहुत है, और उसको सरल बना रहे हैं हम। क्यों? हम यहाँ लेकर के एक बहुत अच्छी ट्रिक लेकर के आए हैं आप सबके लिए, ECS विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो कि आपके बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन उस बुक्स में लिखी है उसका यूज नहीं कोई जानता, यूज नहीं समझ पाता है तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है, और फिर लिखी भी है, यूज भी समझ गया लेकिन उसको याद नहीं कर पाता है। छोटा छोटा 4 तत्व लिखे, समझे में नहीं आता उसको। चलो जरा देखो अब इसको क्या है। मैंने इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, रिएक्शन को संभव है, रिएक्शन कोई पॉसिबल है या ऐसे लिख दी गई है या संभव है, ये चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले हम ECS को जानेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जानेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, जरा समझिए गौर से। लिख बे सर के ना मग अल मन चन कर फी सड
को नी सन पब हाकू लिख बे सर के ना मग अल मंजन कर फीसड कोनी सन पब हाकू हज अज पटहु हज अज पटहु। ये आपकी एक सीरीज है, इसको आपको क्रम से याद करना होता है। इसका मतलब है कि ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम यमन से ऊपर है कि नीचे है, एल्युमिनियम जिंक से ऊपर है कि नीचे है, कोबाल्ट कैल्शियम से ऊपर है कि नीचे है, कौन किससे ऊपर है कौन किससे नीचे है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर यही नहीं पता तो अभिक्रिया ही नहीं पता। भाई यही नहीं पता तो कैसे बताओगे कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये सारा चीज इसी पे डिपेंड है, यही बताएगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो कैसे, जरा देखिए, लिख बे सर के ना मग अलमंजन कर फीसड़ कोनी सन पब हकू। जरा बोलो मेरे साथ एक बार अच्छे से कि लिख बे सर के ना, बोलो, लिख बे सर के ना मग अलमंजन कर, लिख बे सर के ना मग अलमंजन कर, मग अल मंजन कर फीसड़ कोनी सन पब हकू हज अज पटऊ। लिख बे सर के ना मग अल मंजन कर फीसड़ कोनी सन पब हकू हज अज पटऊ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ बन रहा है, सब बोल पा रहे हैं। और इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, लिख बे सर के ना मग अल मंजन कर फीसड़ कोनी सन पब हकू हज अज पटऊ। हाँ, इसको इस्तेमाल करिएगा। जब किसी से नमस्ते करिए तो बोलिए कि सर लिख बे सर के ना मग अलमंजन कर, और कहिएगा सर गुड इवनिंग। इसकी जगह कहिए कि सर फीसड़ कोनी सन पब हकू अलमंजन कर फीसड़ कोनी सन पब हकू हज अज पटऊ। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल। चाहे जैसे बोलते रहें, सुबह शाम बड़बड़ाते रहें, घर वाले कहेंगे हमारा लड़का तो पगला गया है, समस्या हो गई है इसको, कुछ तो समस्या है, कुछ ना कुछ तो पगलाया काहे। घर वालों को जब लिखबे सर के ना मग अलमंजन कर करोगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमारा लड़का क्या बोल रहा है, हमारी लड़की क्या बोल रही है, समझ में नहीं आएगा, पगला गया हमारा, क्या हो गया। आप जब कभी निकलो मम्मी पापा के बगल से, लिखते सर के ना मग अलमंजन करते जाइए। कहीं से बगल से निकले मम्मी पापा हो, कहिए लिख बे सर के ना मग अलमंजन। फिर दूसरे बार निकलिए फीसड़ कोनी सन पब हकू। फिर कभी निकलिए तो कहिए हज अज पटऊ। मम्मी कहेंगी कि भैया क्या हो गया है तुमको, है क्या समस्या है, तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताएंगे कि बता दीजिएगा कि हम याद कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी सभी चीज़ के लिए। इसलिए हमको ये चीज़ें अभी से याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि हाई स्कूल के लेवल में आपको इसके काफ़ी तत्व गायब कर दिए गए हैं तो फिर समझ में नहीं आता। छोटा सा चीज़ दिया गया है, कम तत्व दिए गए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं और एक क्रम से है। लिख बे सर के ना मग अलमंजन कर फीसड़ कोनी सन पब हकू हज अज पटऊ। क्लियर हुआ? चलिए अब इसका हम यूज देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला भगवान होता है। कौन होता है भाई? भगवान होता है कि नहीं? ऊपर वाला भगवान होता है। जब भी कोई बात आती है तो कह देते हो ऊपर वाला जानता है ये चीज, ये कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है ये तो भगवान बताएगा, ये तो ऐसे, ये तो ऊपर वाला जानता है, ये तो भगवान बताएगा। भगवान नहीं बताएगा, यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आप देख करके बता पाएंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मैंने इसको याद करा दिया। लिख बे सर के ना मग अलमंजन कर फीसड़ कोनी सन पब हकू हज अज पटऊ। अब बात करते हैं कि ऊपर वाला भगवान है, इसका मतलब ऊपर वाला जो चाहे कर सकता है। बताइए,
है कि नहीं? ऊपर वाला जो चाहे कर सकता है ना? कर सकता है कि नहीं? ये राम नहीं कर सकता, ये लक्ष्मण नहीं कर सकता, ये शंकर नहीं कर सकता, ये ब्रह्मा नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। और अगर ऊपर वाला कर सकता है तो हम देखेंगे कि ऊपर वाला कौन है। आप क्या समझते हैं? ऊपर वाला कोई और है? कोई भगवान है? नहीं, ऊपर वाला हम समझेंगे, ऊपर वाला आप समझेंगे और बताएंगे कि ऊपर वाला कौन है। चलिए देखिए, ऊपर वाला इतना तो जान लीजिए कि ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बिगाड़ सकता है, कुछ भी बना सकता है। क्लियर हुआ? ऊपर वाला कुछ भी बना सकता है या कुछ भी बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। बेटा ये आपकी ट्रिक है, ये ट्रिक है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि ऊपर वाला बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, तो जरा आप देखिए, अब रिएक्शन को देखते हैं सीधे से। क्लियर हुआ? आपको सीरीज याद कर लेना है और आपको ये फंडा याद रखना है। ये फंडा कोई और नहीं बनाता है, ये फंडा यादव केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में ये बनाए जाते हैं और यादव केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट एक अच्छा काम कर रहा है और आगे चल के ये बेहतर काम करता जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट को बेहतर बना करके छोड़ेगा। ये इसका उद्देश्य है, बेहतर पढ़ाता है, बेहतर बनाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छा पढ़ने के लिए आपको अतर्रा में यादव केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा। अगर आपको केमिस्ट्री में बेहतर करना है, बेहतर सीखना है, तो आपको यादव केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में आना ही पड़ेगा। और आप चलिए इस बात को समझते हैं कि हमने इसको बताया कैसे। आप रिएक्शन सीधा सा देखते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि ये जिंक है और ये सल्फेट है, यानी जिंक सल्फेट है। इस जिंक सल्फेट में हमने कॉपर की रिएक्शन कराई, तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी पहले ये पता लेंगे। फिर जिंक सल्फेट में अगर हम Ag की रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये देखना पड़ेगा। इस जिंक सल्फेट में अगर हम कोई ले लें, एल्युमिनियम ले लें, तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहली रिएक्शन, जिंक सल्फेट के विलयन में जब कॉपर को डाला जाएगा, ये कॉपर को जब डाला जाएगा तो क्या ये कॉपर ऊपर वाला है? क्या ये कॉपर ऊपर वाला है? भाई ऊपर वाला होगा तभी इसको आकर के बिगाड़ सकता है, आकर के बिगाड़ सकता है। और अगर बिगाड़ दिया, ये आकर के यहां पर आया, जिंक को हटाया, तो जरिए देखिए कॉपर के साथ सल्फेट बन जाएगा और जिंक बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? कॉपर के साथ सल्फेट बन जाएगा और यहाँ जिंक बन जाएगा। जिंक अलग हो जाएगा, कॉपर आके इसके जगह पे सेट हो जाएगा। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ये आकर के इसको हटा करके स्वयं जुड़ रहा है, अर्थात धातु का विस्थापन हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया है, वो तो क्लियर हो गया। विस्थापन अभिक्रिया है, वो अपनी जगह है, लेकिन क्या ये विस्थापित कर पाएगा? अगर ये ऊपर वाला है तो विस्थापन कर देगा, बिगाड़ देगा, नहीं तो नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए कॉपर जिंक से ऊपर है कि नहीं? ये आपका जिंक है, ये आपका कॉपर है। कॉपर बहुत नीचे है, कॉपर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये ऊपर वाला है भैया, कॉपर क्या बिगाड़ेगा इसका? बिगाड़ेगा तो जिंक बिगाड़ेगा, इसका थोबड़ा फोड़ देगा। जिंक बहुत ऊपर है, कॉपर का आएगा जब कॉपर इसके पास, तो कॉपर के मुक्का मार के इसको भगा देगा। कहता हटता है तू दूर हट है, तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरे पास आकर के मुझे हटा देना। तो जिंक ऊपर है, जिंक स्वयं ऊपर वाला है, कुछ नहीं, ये कॉपर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कॉपर ऊपर वाला होता तब इसको बिगाड़ देता। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये गलत लिखा है, रिएक्शन होगी नहीं। ध्यान से देखिएगा, समझने की बात है ये, है?
कोई छोटी मोटी बात नहीं सिखा रहे हैं हम। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, और ये आगे चल के विलयन कलर देगा कि नहीं देगा। पूछ लेता है कि जिंक सल्फेट के विलयन में अगर कॉपर की राड डालते हैं तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, असंभव है कि संभव है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि जिंक सल्फेट में अगर कॉपर की राड डालते हैं तो क्या इसका विलयन रंगीन हो जाएगा, नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं हो रही। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो क्या इसका विलयन नीला हो जाएगा, नहीं होगा, रिएक्शन नहीं हो रही। सिंपल बता सकते हैं रिएक्शन असंभव है, ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जिंक से काफी नीचे है, इसका मानक चयन विभव बहुत नीचे है, धनात्मक है, इस रिएक्शन को पॉसिबल नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? इसको देखते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि जिंक सल्फेट में जिंक है, इसको क्या Ag विस्थापित करेगी, जिंक यहाँ है, Ag जरा देखो कहाँ है, Ag यहाँ है, बहुत नीचे, ये इसके भी नीचे है लिखा है, माने नीचे लिखा है, ये ऊपर है और ये उसी के नीचे है, माने जिंक तो और ऊपर है, Ag तो और नीचे है, और रिएक्टिव नहीं है। ये जितना नीचे आ रहा है क्रियाशील नहीं है, रिएक्टिव नहीं है। ये आयरन, ये आपका सोना, ये आपका प्लेटिनम, ये रिएक्शन नहीं करती हैं। सोना आप कहीं पर भी रख दीजिए, सुरक्षित उसी तरह बना रहता है, कभी रिएक्शन नहीं होती, कभी रिएक्शन किसी से नहीं करता है। जब रिएक्शन ही नहीं करता है तो सोना सोना ही दिखता है। ये देखिए, ये छोटा सा चीज है पर ये कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, और ये रिएक्शन नहीं करता है इसलिए हमेशा ऐसा ही बना रहता है, चेंज नहीं होता है। जो चीज चेंज हो, आयरन देखो, लोहा लोहा लोहा, ये लोहा जो है ये जंग पकड़ लेता है, काहे, लोहा आपका यहाँ पर है, ये लोहा है, और इसमें आपके सोडियम धातु, कैल्शियम धातु, लिथियम धातु, पोटेशियम धातु और ऑक्सीजन वगैरह ये सारी रिएक्शन कर जाती हैं और इसको बिगाड़ के रख देती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये चीजें बहुत कम क्रियाशील हैं, ये इससे भी नीचे हैं, इस रिएक्शन में ये ऊपर हैं, ये और नीचे हैं, तो बहुत कम क्रियाशील है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी नहीं होगी। अब जरा जिंक सल्फेट में जरा देखिए एल्युमिनियम आया है, ये देखिए जिंक में एल्युमिनियम आया है, एल्युमिनियम ऊपर है, ये रिएक्शन में जिंक का कुछ भी कर सकता है, बिगाड़ देगा। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ आकर के जुड़ेगा और Al2SO4 का होल थ्राइज बन जाएगा और जिंक को अलग कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये Al2SO4 का होल थ्राइज हमें कैसे पता चलेगा कि Al2SO4 का होल थ्राइज लिखना है, समझ में आएगा, पता भी चलेगा। जरा देखो, हम इस एल्युमिनियम को, ये तो पता चल गया होगा कि क्या ये एल्युमिनियम जिंक को हटा पाएगा। एल्युमिनियम ऊपर है, जिंक को हटा देगा, जब हटा देगा तो एल्युमिनियम इस सल्फेट के साथ जुड़ेगा, तो यानी कि एल्युमिनियम इस सल्फेट के साथ जुड़ेगा, तो इनका फार्मूला देख ले। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट में -2 चार्ज होते हैं, यानी इसकी वैलेंसी 2 होती है। और ऐसे कर दीजिए, एल्युमिनियम को हमें 2 बार लिखना है और सल्फेट को हमें 3 बार लिखना है। ये देखो Al2SO4 का होल थ्राइज, कोई भेद नहीं पड़ना है इसमें, क्लियर हुआ इतना, और रिएक्शन भी हो जाएगी। क्लियर? तो जरा देखो, एक और एग्जांपल बता देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी वनडे एग्जाम में यानी कंपटीशन लेवल में भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। कभी भी किसी भी एग्जाम में जहाँ केमिस्ट्री पूछी जाती है, उस टाइम पर साइंस पूछी जाती है, तो रसायन विज्ञान का प्रश्न होता है और वहां पर ये पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ कि अगर ये आपका AgNO3 का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में अगर हम कॉपर का विलयन मिला दें, यानी कॉपर की राड डाल दें या कॉपर डाल दें, तो क्या ये रिएक्शन बताएगा, क्या ये विलयन संभव बनाएगा या रंगीन हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि Ag कॉपर जो है Ag से ऊंचे में है कि नीचे में है। तो आप देखेंगे, लिखबे सरकेना मग अलमंजन कर फीसड कोनी सन पव हाकू हज आज, यानी Ag, ये देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, ये आके इसको बिगाड़ देगा और आके इसको बिगाड़ देगा, तो Ag को बिगाड़ते ही कॉपर नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा और Ag अलग हो जाएगा और इसका
विलयन बन जाएगा। जब इसका विलयन बन जाएगा तो कलर आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो गया, रिएक्शन हो गई। अगर नहीं होता नहीं होती। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर है? ये रिएक्शन आप बता पाएंगे कोई सी भी कि रिएक्शन होगी कि नहीं? हाँ, क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद भी करूंगा। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप लगातार ईमानदारी से काम करते रहें। लॉकडाउन का कोई बहाना नहीं चलेगा। आप पढ़ते रहेंगे तो भी आगे बढ़ते रहेंगे, है ना? अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ें, आगे बेहतर बढ़ें। ठीक है, थैंक यू।